साहब ये जो आईएमएफ का मिशन आया हुआ है वो कहते हैं ये जायजा मिशन नहीं है, वो जो कर्ज के लिए जायजा मिशन है वो तो मार्च में आना है। ये कौन सा मिशन है? मुजम्मिल साहब, एक तो गुफ्तगू इस तरह से है कि जो भी इस वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जिसका आसान लफ्जों में मतलब ये है कि रिजर्व्स बेहतर हैं, बैरूनी खसारा संभल गया है, अफरात ज़र की जो बढ़ने की शरह है, कीमतें नहीं कम हुई, जो कीमतों के बढ़ने की शरह है वो कहाँ 29-23% थी पिछले 2 साल में, अब 6.1% है पहले 7 माह में ओवर लास्ट ईयर। सो एक तो ये जो क्लैरिटी रखें कि इसकी आईएमएफ एंगेजमेंट सबसे बड़ी वजह है। बैरूनी खसारे जो हैं आपके सरप्लस में बदल गए, आपके जो बैरूनी कर्जे वापस होने थे वो री प्रोफाइल हो गए। अब जो इस वक्त आईएमएफ के साथ एंगेजमेंट है, और ये मैं पहली बार इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूं क्योंकि अभी ये बात सामने आई है, इज मच डीपर दिस टाइम देन इट हैज बीन प्रीवियस टाइम्स। और मैं वो शख्स हूं जिसने पाकिस्तान का वाहिद प्रोग्राम जो 13-16 का कंप्लीट हुआ है वो एंकर किया है पाकिस्तान के लिए उस कोर टीम में। देखिए, 3 तरह की एंगेजमेंट्स हैं। एक तो होती थी पहले फेडरल गवर्नमेंट ये सारा कुछ करती थी, अब प्रोविंसेस को रोप इन किया गया। ये नंबर 2 डेप्थ हुई आईएमएफ के साथ। नंबर 3 अब ये है कि ये एक गवर्नेंस डायग्नोस्टिक्स 2018 में आईएमएफ ने करना शुरू किया दुनिया में। अभी रिसेंटली श्रीलंका का भी किया है, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इंटरनेशनली, तो मैं इतना कह सकता हूं कि ये रिसेंटली जिन ममालिक में हुआ है उनमें श्रीलंका एक है। पाकिस्तान ने भी एग्री कर लिया कि ये करेंगे। ये पिछले 2-3 महीने से ये गुफ्तगू चल रही है। ये आपके जो मेन एरियाज हैं उनको जाकर देखते हैं, यानी कि क्या फिस्कल गवर्नेंस, यानी कि आपके मालियाती मैनेजमेंट कैसी हो रही है, फिर सेंट्रल बैंक की गवर्नेंस जो है वो कैसी है, फिर फाइनेंशियल सेक्टर की जो ओवरसाइट है बैंकों पर क्या वो अच्छी है, नहीं, मार्केट रेगुलेशन, खान साहब वो बात ठीक है। रूल ऑफ लॉ। ये चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन को क्यों मिल रहे हैं? उनका मालियात से क्या ताल्लुक है? जी, ये तो फिर मेरा मतलब वायसराय वाली बात होगी ना कि अब वो अब चीफ जस्टिस को भी मिलेंगे, जुडिशल कमीशन जजों की तैनातियां भी देखेंगे, यहाँ पर कल को जर्नैलों की तैनातियों पर भी असर होने लग जाएंगे। एक तो ये है कि जो रूम कंट्रीज देती हैं, जो अथॉरिटीज ने एग्री किया है वो वैसे ही चलते हैं। पाकिस्तान का एक ऑन गोइंग प्रोग्राम है जिसके तहत मिशन में आएगा, क्योंकि कुछ चीजें भी कंप्लीट हो रही थी, वो कंप्लीट हो जाएंगी तो वो आएगा, वो एक सेपरेट इशू। इसके साथ साथ अब गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी का रिव्यू क्यों पाकिस्तान कराना चाहता है? प्रॉबेबली इसलिए कराना चाहता है कि वो देखते हैं कि इसमें ऐसे सुखम हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। तो अगर मैं कंप्लीट करूं तो रूल ऑफ लॉ भी चूंकि एक उनमें एरिया है, इसमें एएमएल आ जाता है, जुडिशियल साइट आ जाती है, इसलिए जजेस से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा जितनी मिनिस्ट्रीज, एएमएल है, एफएमयू है, करप्शन के इदारे, इन सब से मुलाकात होगी उनकी, और वो रिव्यू करेंगे और फिर एक रिपोर्ट बनाएंगे मेरे ख्याल अगले 4-5 माह में, जून जुलाई तक, कि क्या ऐसे एरियाज हैं जिनमें गवर्नेंस को बेहतर किया जा सकता है, फाइनेंशियल साइड पे भी, जुडिशियल साइड पे भी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग साइड पे भी, फाइनेंशियल ओवरसाइट पे भी। ऐसी ही एक रिपोर्ट मैंने ये देखी है, रिपोर्ट श्रीलंका की भी आई थी। अब ये तो कंट्री अथॉरिटीज मुजम्मिल साहब एग्री करती हैं तो फंड आगे बढ़ता है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान इस दफा जो एंगेजमेंट हुई है इज मच ब्रॉडर, मच ब्रॉडर देन प्रीवियस एंगेजमेंट्स। वो फिजिकल खसारा कम करने तक, मालियाती खसारा जिसे आप कहते हैं, करंट अकाउंट को संभालने तक, और एनर्जी तक रही। इस दफा प्रोविंसेस पहले रोपन हुई, जैसे एग्रीकल्चर, इनकम टैक्स और बहुत सी और चीजें, और अब थर्ड टीयर में हम देख रहे हैं कि